कि हमारे कानून के मुताबिक, हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हमारी एज ऑफ मेजॉरिटी है, ये वेरी मच क्लियर है कि लड़कियों की एज ऑफ मेजॉरिटी वो 16 इयर्स है और लड़कों की एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 इयर्स है। अब कहीं भी ये तो नहीं कहा कि जो जो शादियां इनके बैकअप इन द बैक में हो गई हैं, पास्ट में हो गई हैं, 60-70 साल में जितनी शादी, वो क्या वो शादियां नहीं हैं? अब मेरा इख्लाफ रिजवान भाई से ये है कि देखो उसने हम जो वकला साहिबान हैं एक दूसरे को अपनी राय दे सकते हैं जी। क्या जो ये शादियां दुआ ज़ोहरा की ये बात करते हैं, इनका ख्याल है कि ये फ़ैसला जो मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया है ये सही नहीं है जी। अब मैं इसे कहता हूँ कि नहीं, वो ऐसे नहीं है। लिहाजा मेरा व्यू ये है कि शादी बिल्कुल बरकरार रहेगी। कि फ़र्ज़ कर लें, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये बात कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता हम ये शादी टूट जाती है जी, या ये कह कि शादी या फिर द लॉ शादी नहीं है, तो जो फ़र्ज अगर अगर दुआ ज़ोहरा कल को प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? लड़की की एज 16 ईयर से कम होगी, वो माइनर होगी, उसके साथ जो भी कमिट करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रेप कंसीडर होगा। किसी लड़की के साथ विद कंसेंट या विदाउट उसकी कंसेंट अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप में कंसीडर होगा। कि ये कंसेंट इसने दी इंटरकोर्स करने की, तो फिर भी वो पनिशेबल अंडर सेक्शन 375 भी आएगा। शाद भाई एक मिनट, इसमें मैं ऐड करता चलूं, इसमें नहीं शाद भाई, मुझे आपकी माजरत के साथ मैं इसमें एक बात, अगर इस बात पे हम अगर देखें, अगर इस बात करते हैं फिर तो ये तो सारे कानून वाइड हैं। मैं तो लॉ में डिक्लेयर हुआ है। ना मेरी आवाज़ सुन ले। वो शरी भाई मेरी बात सुने कि या तो जितने कानून बने हैं वो कहीं इस कानून में लिख देते कि जो ये शादी होगी वो वैलिड नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, दुआ ज़हरा का मामला इंतहाई संजीदगी इख्तियार करता जा रहा है। मेरे साथ दो एडवोकेट्स मौजूद हैं, रिजवान तारड़ साहब और शाहिद खान साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस को किस तरह से देख रहे हैं। क्या दुआ के साथ जो उसका शौहर है वो शौहर है भी या नहीं, या उसके साथ जना किया जा रहा है या रेप हो रहा है, ये सारा मामला क्या है, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान साहब, मुझे ये बताइए कि क्या दुआ और उसके साथ रहने वाला शख्स ये दोनों मियाँ बीवी हैं या नहीं? जी बहुत शुक्रिया फैसल भाई। इसमें जो है ऑनरेबल जज साहब का जो ऑर्डर है उससे मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो सारी इख्तलाफ रखता हूँ। उस हवाले से मैं आपको दो चार गुजारिशात करूँगा। हम चूँकि लॉयर्स हैं और इस सोसाइटी में रहते हैं, तो इस सोसाइटी के साथ साथ हम थोड़ा सा चलें, आम लोगों से ज़्यादा कानून को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा मौका था कि एक टेस्ट केस इसको बनाया जाता और सोसाइटी के लिए एक ऐसा पैगाम दिया जाता थ्रू जजमेंट बाय दी जो कंसर्न जज साहब थे, कि ताकि एक सोसाइटी के लिए फॉर एवर जो है ये जो आए रोज़ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं कि छोटी कम उम्र बच्चियाँ जाती हैं और हाई कोर्ट में जाके पिटिशन्स फाइल करती हैं और जो उनके वालिदैन होते हैं वो रोते हुए अपने घरों को चले जाते हैं, और लड़कियां जो है वो अपने शोहरों के साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि उनकी उम्र कितनी है और उनके शोहर की उम्र कितनी है और वो किस हाल में ज़िंदगी बसर करती हैं। दुआ ज़हरा वाले केस में मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे कानून के मुताबिक, हमारे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो हमारी एज ऑफ मेजॉरिटी है ये वेरी मच क्लियर है कि लड़कियों की एज ऑफ मेजॉरिटी वो 16 इयर्स है और लड़कों की एज ऑफ मेजॉरिटी जो है वो 18 इयर्स है। सर, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं जी, इसमें ऐसा है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, कि असल में कानून की तशरीह करना अदालतों का काम है। ठीक है जी। जो रिजवान भाई ने पॉइंट उठाया है, रिजवान भाई ने बात की है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो हमारा लॉ जो पाकिस्तान में लॉ प्रिवेल है इन द शेप ऑफ पीपीसी कह लें आप, ताज़ीरात पाकिस्तान के हवाले से। ठीक है जी। अब हमने देखना यह है कि जो शादी दुआ ज़ोहरा की हुई है, वेदर द मैरिज इन द आई ऑफ द इस्लाम इज़ वैलिड और नॉट। असल मसला तो ये है कि क्या वो मियाँ बीवी हैं इन द आई ऑफ द इस्लाम और के नहीं हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि आज तक जितने भी कानून पाकिस्तान में बने हैं वो 2016 में 14 में जितने भी कुछ जजमेंट्स आ गई अनुअल को हाई कोर्ट की, अपने सुप्रीम कोर्ट की, या लॉ में जो उनकी अमेंडमेंट होती रही है मुख्तलिफ टाइम के हवाले से हैं जी,
उसमें कहीं भी उसमें मुख्तलिफ टाइम के हवाले से सज़ा का तयन किया गया है कि अगर किसी फ़ीमेल जो अंडर 16 ईयर हो, अंडर 18 ईयर हो, अंडर 14 ईयर हो, उसकी अगर शादी करवा देते हैं कि जो बंदा उस शादी को करवाने में फैसिलिटेट करेगा या जो निकाह पढ़ाएगा या उसके जो माँ बाप हैं जो उसमें मतलब एक्टिव होते हैं, उनकी सज़ा का तयन किया गया है। आज तक कहीं ये नहीं कहा कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा जो इशू मतलब जो पैदा होंगे वो वरासत से महरूम होंगे या वो जो सा इशू इन द आई ऑफ द इस्लाम जो सा उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है जी, या उसकी वल्दियत को वो नाम नहीं दिया जाएगा या वो इनहेरिट नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी से, ठीक है जी। अब इसमें हमने देखना यह है कि जहाँ सज़ा का तो तयन करते हैं ये लोग, जितनी भी जजमेंट्स आई हैं या कानून आया है कि सज़ा का तयन तो कर दिया, अब कहीं भी ये तो नहीं कहा कि जो शादियाँ इनके बैकअप इन द बैक हो गई हैं, पास्ट में हो गई हैं 60-70 साल में जितनी शादी, वो क्या वो शादियाँ नहीं हैं? वो शादियाँ हैं। अब हमने देखना यह है कि देखें अगर हम देखें ऑल ऑफ द होल ऑफ द वर्ल्ड को देखें तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो इलाके हैं उसमें यानी कि हमारा फ़िक़्ह हनफिया चलता है, ठीक है जी, या शिया का अपना फ़िक़्ह है। अब जो मुख्तलिफ़ फ़िक़ात में जो मुख्तलिफ़ जो हमारे इमाम हैं उनकी एज ऑफ पुबर्टी के हवाले से, बलूगत के हवाले से जो लड़की की बात करते हैं वो मुख्तलिफ है, हैं जी। बाज़ कहते हैं कि 9 साल की है, बाज़ कहते हैं कि नहीं जी ये 13 साल की है, ठीक है जी। अब यानी कि वहाँ भी कहीं भी फिर एक बड़ा कि उन्होंने वाजिया कह दिया कि जब भी कोई लड़की जो फर्स्ट टाइम मतलब कि जो शादी के काबिल हो जाए जिसको हम कह सकते हैं जी, तो वो इन द आई ऑफ द इस्लाम वो बालग समझी जाएगी, ठीक है जी। अब जो बालग समझी जाएगी उसका तो निकाह तो जायज़ है। अब मेरा इख्लाफ रिजवान भाई से यह है कि देखो उसने हम जो वकला साहिबान हैं एक दूसरे पे अपनी राय दे सकते हैं जी। अब मेरा रिजवान साहब से इख्लाफ ये है कि क्या जो ये शादियाँ दुआ ज़ोहरा की ये बात करते हैं, इनका ख्याल है कि ये फ़ैसला जो मजिस्ट्रेट साहब ने दे दिया है ये सही नहीं है जी, ठीक है जी। वो रेप में आता है जी, वो उनकी रेप की जो क्लास 5 है उसमें आता है, हैं जी, को अंडर 14 ईयर है। अब मैं इसे कहता हूँ कि नहीं वो ऐसे नहीं है। अब हमने देखना ये है कि शादी क्या इन द आई ऑफ द इस्लाम सही है कि नहीं है, हैं जी। अगर इन द आई ऑफ द इस्लाम सही है तो वो शादी तो वैलिड है, वो शादी तो वैलिड है। अब हमने देखना ये है कि जब शादी वैलिड या तो लॉ में यह कह देते कि भाई शादी जो हो गई वो शादी भी टूट जाएगी और शादी तस्वर नहीं होगी या उसको तुड़वाया जाएगा, कहीं कानून में ये तो नहीं है, ये कहीं मेंशन है। लिहाजा मेरा व्यू ये है कि शादी बिल्कुल बरकरार रहेगी। जो इशू पैदा होंगे या फ़र्ज़, अब मैं एक और बात को आगे बढ़ाते हुए कि फ़र्ज़ कर लें फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये बात कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता हम ये शादी टूट जाती है जी, या ये करके शादी इन द लॉ शादी नहीं है, तो जो फ़र्ज़ अगर दुआ ज़ोहरा कल को प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो जो बच्चा पैदा होगा उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, उसको उसकी वल्दियत किसकी दी जाएगी, ठीक है जी। तो मैंने जो प्रैक्टिस की है या मैं जो हाई कोर्ट्स में पेश होता रहा हूँ उसमें मैंने यही देखा है कि इस तरह के केसेस में जो माजी में ऑनरेबल हाई कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती थी। जहाँ किसी बच्चे की वल्दियत का मसला बन जाता है वो इंटरफेयर नहीं करती हैं, ठीक है जी। तो मेरा व्यू ये है कि जो शादी हो गई है वो निकाह तो बरकरार है। अब जो दूसरी तीसरी जो शराइत हैं कि ये इरेगुलर मैरिज है, अब किसी कानून में फिर मज़े की बात एक और भी है। अब जितनी दफ़ा कानून बना और जितनी दफ़ा अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है जी, उसमें कहीं यहाँ तक कि ये भी नहीं कहा गया कि अगर कोई 14 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, 18 साल से कम उम्र की बच्ची शादी कर लेगी तो वो शादी रेगुलर होगी, वैलिड होगी, हैं जी, बातिल होगी, फासक हो गई। कहीं कोई एक लफ्ज़ का मुझे तज़किरा बता दें। इसका मतलब ये है कि हर कानून ने इम्प्लाइडली बल्कि एक्सप्रेस इस बात को तस्लीम कर लिया कि जो शादी कंडक्ट हो जाएगी वो शादी इन द आई ऑफ द इस्लाम बिल्कुल सही है। बिल्कुल जी, इनकी नज़र में शादी हुई है और रहेगी, कायम रहेगी। सर आप मुझे ये बताइए, आपकी नज़र में क्या लगता है कि ये रेप हो रहा था उसके साथ सिर्फ? फैसल भाई, इसमें गुजारिश ये करता चलूँ कि हमारे मुआशरे का अलमिया ही यही है कि हम जिस डगर पे पिछली दुनिया चलती रही हम भी उसी डगर पे चलना शुरू हो जाते हैं। देखें, लॉ जहाँ पे अदालतें तशरी उस कानून की करती हैं जिसकी बाबत कोई चीज़ एम्बिगुअस हो, कोई क्लियर ना हो। मेरे भाई यहाँ तो वेरी मच क्लियर है कि लड़की की एज 16 ईयर से कम होगी, वो माइनर होगी, उसके साथ जो भी कमिट करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रेप कंसिडर होगा।
अब जहाँ पे अदालतों की तशरीह की बात मेरे भाई ने की है कि मैं बड़े मुदबाना अंदाज से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे भाईजान सेक्शन 375 जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 376 में है, सेक्शन 375 का जो सब सेक्शन 5 है वो हमें क्या कहता है, रेप क्या है। रेप ये है कि अगर कोई शख्स किसी लड़की के साथ इंटरकोर्स करे, अगर इंटरकोर्स पहले वो चार सब सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, उसको हम अगर सब सेक्शन 5 को पढ़ते हैं उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अगर किसी लड़की के साथ विद कंसेंट या विदाउट उसकी कंसेंट अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप में कंसीडर होगा, और रेप की जो वो पनिशमेंट है वो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अब मुझे मैरिज की मेरे भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि जनाब उसमें से जो बच्चे पैदा होंगे, क्या जो हैं वो बच्चे पैदा नहीं होते लोग इधर रेप के दौरान जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी क्या हैसियत है। इस्लाम में भी है कि उनकी कोई कानूनी जो है वो हैसियत, उनको शरई वारिस वो नहीं डिक्लेयर होगा, उनको विरासत में उसका जो है जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनका कैटेगोरिकली इस्लाम में भी डिक्लेयर है और कानून में भी डिक्लेयर है। जब दुआ वो एग्री है कि मुझे शादी करनी उसी से है, तो फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले? जी फैसल भाई, इस बात को इस तरह ले लेते हैं, चलें आपकी बात को मान लेते हैं, क्या वो इस काबिल है कि वो कंसेंट दे सके? जहाँ पे यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, यही तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने देखना है। अगर मेरे भाई ने ये सवाल उठाया कि आज तक ये पॉइंट उठाया नहीं गया, तो यही था कि सारा मुआशरा दुआ ज़हरा केस की तरफ देख रहा था, तो अदालतों को चाहिए था कि इसको एक टेस्ट केस बना देते, हर चीज़ को क्लियर कर देते। बात तो फिर वहीं की वहीं रह गई कि रोज़ सैकड़ों लड़कियाँ आती हैं, आगे जनाब बयान देती हैं और चली जाती हैं। कोई उनसे पूछता नहीं है कि भाई इसकी उम्र क्या है, इसकी 10 साल उम्र है, इसकी 11 साल उम्र है, इसकी 12 साल उम्र है। कम अज़ कम इतना हो जाता, चले हम भी सेटिस्फाई हो जाते। एक कानून जो है अगर ये इस हवाले से एम्बिगुअस था, एम्बिगविटी है, चलें इस मुआशरे की सेटिस्फेक्शन के लिए ही कर लेते, उसका मेडिकल टेस्ट करवा लेते, उसकी उम्र का तयन करवा लेते, उसको कहीं दारुल अमान में भेज देते, किसी शेल्टर होम में भेज देते, उसको कहते कि बेटा तुम इधर रहो, हम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करते हैं। उसके रही बात उसकी वालदैन की, वालदैन FIR लॉन्च करवाई हुई है। ये सारी बातें मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसको बच्ची को लेता, उसका एक दो चीज़ें हैं, बालिग होने में दो चीज़ें हैं भाईजान, मैं इस बात में वेरी मच क्लियर हूँ कि कोई भी बच्ची अगर वो इंटरकोर्स करने के काबिल हो गई है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस अगर वो फ़र्ज़ करें 8 साल की हो गई है, आप उसको क्या कहेंगे ये अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है? नो, नॉट एट ऑल। कानून इस पर वेरी मच क्लियर है। अगर ऐसी बात होती तो सेक्शन 375 PPC में क्यों लिखा जाता कि 16 साल से कम उम्र बच्ची जो है अगर उसकी मर्ज़ी के साथ भी उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा तो वो रेप कंसिडर होगा। रेप ये नहीं है कि किसी की मर्जी के बगैर, अगर मर्जी के साथ भी करेगा, ठीक है, और उसकी एज 16 साल से कम होगी, वो रेप के जुमरे में आएगा। और जो हमारा मेजॉरिटी एक्ट 1875 है, भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कोई भी बंदा 18 साल से कम कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता किसी के साथ, कोई प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो फैसल भाई ये कैसे हो सकता है कि एक ज़िंदगी का फैसला वो जो आप 9, 10, 12 साल की बच्ची को कह रहे हैं कि जी अगर ये इंटरकोर्स करने के काबिल हो गई है तो लिहाजा ये, तो फैसल भाई अगर ऐसी बच्ची उसका मेरे ख्याल के मुताबिक, और जो एक मैं आपको और बात बताता चलो आपके तवस्सुत से, एक जो है ये 9 फरवरी 2022 9/2/2022 को हिज लॉर्डशिप जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक फैसला दिया है, उसकी मैं साइटेशन भी कोट कर देता हूँ, देखने वाले सामाइन भी उसको पढ़ लीजिएगा। 2020 PLD इस्लामाबाद पेज 28 है उसका, उसमें जज साहब ने इसी इशू पे 56 पेजेस की जजमेंट दी है। उन्होंने कुरान पाक की वर्सेस का हवाला दिया है, यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस का हवाला दिया है, मेजॉरिटी एक्ट का हवाला दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का हवाला दिया है, पाकिस्तान पिनल कोड का हवाला दिया है, और उन्होंने ये जो भी लेजिस्लेचर्स हैं उनको ये अपनी जजमेंट जो है वो भेजी है कि 18 ईयर से कम जो है वो जो भी माइनर्स हैं वो आपस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मैरिज का। बिल फर्ज उनकी छोटी उम्र साबित हो जाती है तो फिर इन दोनों को सज़ा क्या होगी? उसमें ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो जो उसका जो हस्बैंड है अगर उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा है, जो कि बज़ाहिर लगती भी है,
तो जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 का है उसका सेक्शन 4 है गालिबन, उसका जो है वेरी मच क्लियर है कि उसको ट्रायल किया जाएगा और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो उसको पनिशमेंट देगी और उसको जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन ये बच्ची चूंकि माइनर है तो इसकी कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ कि इसमें जो सबसे मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या वो बच्ची चाइल्ड है या वो गर्ल है, माइनर है कि मेजर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें जो है वो बताता चलूँगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 25 उसका सब आर्टिकल वो उसकी क्लास है ए, जो उसमें अमेंडमेंट हो गई उसमें ऐड हुआ। उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया कि 4 साल से लेके 16 साल तक के बच्चों की चिल्ड्रन की तालीम जो है वो स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। मतलब क्या कि 16 साल तक का जो होगा वो चाइल्ड कंसीडर होगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है आपको मैं एक और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट उसका 1929 उसका सेक्शन 2 जो है जिसमें चाइल्ड की डेफिनेशन है। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है कि अगर मेल है वो अंडर 18 ईयर्स है और अगर फीमेल है तो वो अंडर 16 ईयर्स है। तो जहाँ पे कानून वेरी मच क्लियर होगा। अब तीसरा पाकिस्तान पिनल कोड को भी साथ पढ़ लें, 375 का सबसेक्शन 5 कि उसमें 16 इयर्स के अगर अब देखें शादी के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, इजाब, कबूल, कंसिडरेशन, उसमें हक महर आ जाता है, उसमें फ्री कंसेंट आ जाती है। ठीक है, ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं मेन, इनके बगैर शादी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कंसेंट होना ज़रूरी है। जब 16 साल से कम उम्र बच्ची अपनी कंसेंट ही नहीं दे सकती, अगर वो कंसेंट भी दे के इंटरकोर्स करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंसेंट इसने दी इंटरकोर्स करने की, तो फिर भी वो पनिशेबल अंडर सेक्शन 375 भी आएगा। देखिए, हम कानून के तालिब इल्म हैं, हमने इसकी तशरीह नहीं करनी, लेकिन जो लॉ कोडिफाइड है जिसकी आसान अल्फाज में आप तर्जमा करें तो एक आम आदमी को समझ भी आ जाए, तो मेरे भाई उसमें तो कहीं पे भी किसी कानून की तशरीह की ज़रूरत नहीं है, किसी जज साहब की कानून की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में दुआ ज़हरा केस में होना ये चाहिए था, उसका इन्वेस्टिगेशन जो भी उसके स्टेटमेंट आ गई छोड़ दें उसको, उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया छोड़ दें उसको। देखें, एक तरफ उसका निकाह नामा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके वालिद साहब का निकाह नामा भी तो देखो यार, कि वो कह रहा है कि मेरी शादी को 18 साल भी नहीं हुए। आप उस बच्ची को कैसे कंसीडर कर लेते हो कि दैट शी इज़ अबाव 18 ईयर्स ओल्ड एंड शी कैन गो वेयर एवर शी वांट्स टू गो? दैट्स नॉट फेयर यार। उसको किसी शेल्टर होम में भेजते आप, उसका मेडिकल टेस्ट करवाते, उसका देखते और फिर उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली जो भी ऑनरेबल जज साहब का फैसला था वो करते। तो मेरे ख्याल में ये एक जो है मैं चलें ये अदालतों के फैसले किसी आते कर ये कह सकता हूँ कि मैं इससे इत्तफा नहीं करता। ठीक है, और जो उसके वालिदैन हैं उनको ये सुजेशन भी दूंगा कि आप अपनी लीगल फ़ाइट करें, हम आपकी फ़ाइट फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और हमारी जहाँ पे भी पाकिस्तान में के जिस कोने में भी हमारी ज़रूरत होगी हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको एक टेस्ट केस बनाएं। हर रोज़ लोगों की बच्चियां जिनको वो दूध पिला के अभी दूध के दांत नहीं गिरते, अभी उनकी जो है वो खेलने की उम्र नहीं ख़त्म होती यार, वो भाग के चली जाती हैं और जज साहब जो हैं वो हैंडीकैप्ड हैं, उनको रोक नहीं सकते। ये लम्हा फ़िक्री है सर, आपको कोई इख्तलाफ है इनसे? देखिए, बात है, बात फिर वही है जो मैं पहले की थी कि रिजवान भाई ने बात की है कोडिफाइड लॉ की, जो पाकिस्तान में कोडिफाइड लॉ चल रहा है। अब मैं दोबारा वंस अगेन वही मेरा डिफरेंस है कि हमने हुल ऑफ द वर्ल्ड अगर देखें तो वो जो पाकिस्तान जो हमारे इस्लाम के जो फ़ुक़हा हैं, जो इमाम थे, उन्हीं पे सारा लॉ है। और मैं पाकिस्तान के या पूरी दुनिया में किसी भी जज को इतना कॉम्पिटेंट नहीं समझता जो हमारे जो फ़ुक़हा हैं, जो हमारे जो मतलब जो इमाम हैं उनसे ज़्यादा वो कॉम्पिटेंट हों। ठीक है जी। अब यानी कि अगर तुर्की में चले जाएं तो वो सारे इमाम शाफी को मानते हैं, इधर चले जाएं तो ये ईरान इराक वाले, ये इनका अपना शिया मसलक है। जो पाकिस्तान में ज़्यादातर लॉ हनफी है। मैं बात करता हूँ कि अब जो ये बात बार बार कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट आ गई 2016 में, 2018 में फिर एक अमेंडमेंट आ गई, ये एक कानून पास कर दिया कि 18 साल से कम, एक दफ़ा कह दिया कि जनाब 18 साल से कम और बच्ची शादी नहीं करेगी, फिर वंस अगेन इनको अमेंडमेंट करनी पड़ी, उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा कहा कि नहीं अब 16 साल से कम उम्र नहीं कर सकती, फिर वंस अगेन एक अमेंडमेंट आई, उसमें फिर कैटेगोरिकली ये कहा गया कि 14 साल से कम उम्र जो बच्ची होगी वो शादी नहीं कर सकती। और वो एक शाद भाई एक मिनट, इसमें मैं ऐड करता चलूँ, इसमें नहीं शाद भाई मुझे आपकी माजरत के साथ मैं इसमें एक बात
मैं इसमें बात ऐड करना चाहूँगा। आप बात करते हैं इस्लामिक लॉ की, आप बात करते हैं इस्लामिक लॉ की। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी लॉ विच इज़ इन डेरोगेशन द इस्लामिक इंजंक्शंस इज़ वाइड एंड एब इनिशियो। अगर आप हैं, अगर इस बात पे हम अगर देखें, अगर इस बात करते हैं, फिर तो ये तो सारे कानून वाइड हैं। मैं तो कहता हूं आप तो फिर इनको वाइप आउट कर रहे हैं ना सारे कानूनों को। अगर ये ऐसे ही अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम होता तो इसको वफाकी शरई अदालत इसको जो है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं। विरासत के कानून है जी कि पाकिस्तान में जो इस्लाम में पोता हिस्सा नहीं लेगा जी, ठीक है जी। वो आज तक सेक्शन 4 इनहेरिटेंस लॉ का सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। वो 70 साल हो गए हैं उसके, नहीं डिक्लेयर नहीं होगा, वो डिक्लेयर नहीं हुआ ना वो शरीयत लॉ में डिक्लेयर हुआ है ना। मेरी आवाज़ सुन ले, वो भाई मेरी बात सुने, वो शरीयत लॉ ने डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर नहीं किया, वहाँ पड़ा हुआ फैसला वो नहीं ऐसा होता है। अब मेरा वही खिलाफ है कि या तो ये कहें कि जितनी वो शादियां हुई हैं जो अंडर 18 ईयर थी, अंडर 14 ईयर थी या 16 ईयर थी, वो सारी वही नहीं है, ख़त्म करवाएं। बहुत फिर एक मिनट, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट प्लीज, ऐसे नहीं। बात यह है कि मैं फिर वंस अगेन यही बात करूँगा कि या तो जितने कानून बने हैं वो कहीं इस कानून में लिख देते कि जो ये शादी होगी वो वैलिड नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी, या इन द आई ऑफ द लॉ वो शादी तस्वर ही नहीं होगी, ठीक है जी। या वो जो उसे इशू होंगे वो इनहेरिट नहीं करेंगे। मुझे जितने ये अमेंडमेंट आई हैं, जितने कानून आए, देखें रिजवान भाई ने केस की तैयारी की है, मैं तो अभी इधर से आई हूँ, आपने मुझे पकड़ लिया जी, मैं इधर खड़ा हो गया, ठीक है जी। मुझे जितने ये कानून बने, मुझे कहीं कोई बता दें कि कहीं कोई एक लफ्ज़ लिखा होगा अगर शादी हो गई हुई 16 साल की, ये तो लिख दिया कि अंडर ये 16 ईयर शादी नहीं कर सकती, मुझे बता दें कहीं कैटेगोरिकली कहीं लिखा है कि अगर शादी हो गई तो क्या वो शादी नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। सर वो रेप होगा, वो कह तो रहे हैं। ना, रेप और चीज़ है, ये रेप नहीं है, ठीक है जी। वहाँ इजाबो मेरी बात सुने, मेरा वही है, मेरे अक्सर वकला दोस्त भी इस बात को जो है वो देखेंगे मेरी वीडियो को। सेक्शन 375 अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। पढ़ लें सर, पढ़ लें। मैं आपको सेक्शन 375 पढ़ देता हूँ, पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वूमैन अंडर सर्कमस्टांसिस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। अब नीचे डिस्क्रिप्शंस हैं 5, हर डिस्क्रिप्शन को हम अलग-अलग पढ़ेंगे कि कोई भी शख्स कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, नीचे जो 5 कंडीशंस हैं इनके अंदर रहते हुए इंटरकोर्स करता है तो वो रेप के ज़ुमरे में आएगा, ठीक है। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, किसी भी खतून की मर्ज़ी के बगैर, विदाउट हर कंसेंट, ये भी उसी में आता है कि उसकी जो है वह रजामंदी के बगैर। अब नंबर 3, विद हर कंसेंट व्हेन द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ ऑफ हर्ट, कि किसी को भी पिस्टल तान के उसके साथ करेगा इंटरकोर्स, वो भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। अब चौथा आता है विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट मैरिड टू हर एंड द कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट द मैन इज अनदर पर्सन टू होम शी इज आर बिलीव्स हरसेल्फ टू बी मैरिड, कि उसको धोखे में रख के कि जी मैं आपका शोहर हूँ, ठीक है, उसको धोखे में रख के करता है, फिर भी रेप के ज़ुमरे में आएगा। अब नंबर 5 जो मेरा कंसर्न है, जिसको मैं रेज करूँगा और इसको करबोरेट करूँगा पाकिस्तान के दूसरे कवानीन के साथ, कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वूमैन अंडर सर्कमस्टांसिस विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, कि कानून ये कहता है कि अगर वो 16 साल से कम उम्र की लड़की होगी, उसकी मर्जी हो या उसकी मर्जी ना हो, कोई भी शख्स उसके साथ इंटरकोर्स करेगा तो वो रेप के ज़ुमरे में आएगी। जब कानून ने कह दिया अब कंसेंट को ले जाएं आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में, कि कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक नहीं है जब वो अपनी फ्री कंसेंट नहीं देगी, ठीक हो गया। जब अब कानून के मुताबिक वो कंसेंट दे ही नहीं सकती, उसकी कंसेंट और नॉन कंसेंट का कोई डिफरेंस ही नहीं है, उसको यही कंसीडर किया जाएगा कि वो रेप है। तो मतलब ये कि आप निकाह करवा के उसका रेप कमिट करवा रहे हैं, और उसके जो बच्चे पैदा होंगे वो वही होंगे जो नाजायज़ बच्चों के होते हैं, जो कानून हमारा वेरी मच क्लियर है और जो हमारी शरीयत वेरी मच क्लियर है। हमारा मेजोरिटी एक्ट उठा के देख लें, हमारा चाइल्ड मैरिज एक मिनट दीजिए। हाँ, ले लें। इसमें रिजवान भाई ने बात करते हैं बार बार रेप की, ठीक है जी,
रेप वहाँ जहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा जी, ठीक है जी। अब मैं रिजवान भाई को एक बात क्लियर कर दूँ कि जो शादी कंडक्ट होती है उसका एक प्रोसीजर है, हैं जी। उसमें हमारा अलहदा प्रोसीजर है, हनफी का, वो शाफ़ी वालों का अलहदा है, हैं जी। वो सारे वो जितने वो आते हैं वो गवाहान होंगे, ये होगा वो होगा, इजाब व कबूल होगी, डावर अमाउंट होगी। अब देखिए हमने यह बात करनी है कि दुआ ज़ोहरा के केस के हवाले से, दुआ ज़ोहरा के केस के हवाले से कि क्या उसकी शादी वैलिड है और नहीं है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हैं। अब मैं बार बार वही बात करता हूँ कि जो शादी की उम्र बयान की गई फैमिली एक्ट में, जो अमेंडमेंट में बयान की गई है 16 साल की, अब या तो वहाँ कैटेगोरिकली वो कह देते ना 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 ऐसे नहीं अंडर 16, या तो वो कैटेगोरिकली कह देते कि जो 16 साल से कम उम्र बच्ची होगी उसका निकाह नहीं होगा, ठीक है जी। या जो निकाह अगर हो गया उसमें ये तो लिखा हुआ है कि जो उसको फैसिलिटेट करेगा या जो उसमें गवाह बनेगा या जो मौलवी साहब निकाह पढ़ाएंगे, रजिस्ट्रार वगैरह जो भी है, जो रजिस्टर करेगा उनको सजाएँ हैं उनको। उसमें कहीं भी कैटेगोरिकली ये मेंशन नहीं है कि अगर निकाह होगा उसको निकाह को बातिल कर दें या बातिल तस्वर होगा, या हैं जी, या जो उससे बच्चे पैदा होंगे वो सही नहीं होंगे। बिल्कुल जी, टाइम की कमी की वजह से मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींच सकता। आप दोनों ने वाज़िया कर दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब तो ये तो जजेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या फ़ैसला देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।